लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इंपॉर्टेंट नोट रखिए। टॉपिक हम लोग का है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। according to Rutherford and Soddy, SODDY, according to Rutherford एंड सॉडी, इस दोनों के अनुसार क्या पाया गया? ध्यान रखो, अगर इसने पाया गया कि, ध्यान रखो क्या बोल रहे हैं, उसने मान लो कुछ सैंपल लिया, किसका? कुछ सैंपल लिया रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का, ये सब सैंपल है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस का डिकेइंग रेट, डिकेइंग मतलब क्या हुआ? टूटना, इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज। इसके न्यूक्लियस का डिकेइंग रेट जो है, मतलब इसके न्यूक्लियस के रेडिएशन का रेट जो है, अलग अलग न्यूक्लियस का टूटने का रेट जो है, वो पाया गया कि शुरुआत में बहुत फास्ट था, बहुत फास्ट था, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसके डिकेइंग का रेट क्या हुआ? घटना शुरू हो गया। मैं शुरुआत में डिकेइंग का रेट बहुत फास्ट था और बाद में डिकेइंग का रेट बहुत स्लो हो गया। तो ऐसा माना गया कि अगर शुरुआत में मान लिया आपने n न्यूक्लियस लिया है रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये t इक्वल टू मान लो 0 टाइम्स पर, और आपके पास जो न्यूक्लियस की संख्या शुरुआत में थी उसको मान ली n नॉट। n नॉट क्या होगा? इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टेकन एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t नॉट। टाइम बीत रहा है तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके हो रहा है ना, वो घटते 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 मान लो t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम में, बहुत टाइम बढ़ रहा है, बहुत दिन तक टूटेगा ये, घट कितना हो गया? n हो गया। किस रेट से टूट रहा है? वो कोई कांस्टेंट रेट नहीं है, उसने बस क्या पाया? शुरुआत में बहुत फास्ट टूटा, बाद में बहुत स्लो हो गया। इससे माना गया कि कोई भी न्यूक्लियस का डिकम्पोजिशन जो है बहुत लंबे समय तक होता है। इसका हम देखेंगे आप लोग, जहां पे बम गिरा था, याद होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी में, उसमें अभी तक डिकेइंग की प्रक्रिया हो रही है, जिस कारण से अभी तक वहां पर बहुत प्रॉब्लम काउज हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस का डीके को तुम रोक भी नहीं सकते हो क्योंकि बहुत इनर्जेटिक होता हो, तो इसी कारण इसने एक लॉ दिया, जिस लॉ ने एक रिलेशन को यहाँ पर लाया। वो रिलेशन ये है, लिखोगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, लिखा है देखो, ठीक है नहीं ना, तो पढ़ो क्या लिखा है? रदरफोर्ड एंड सोडी, पढ़ो। According to Rutherford and Soddy, experimental study of radioactivity, the number of nuclei undergoing the decay, the number of nuclei undergoing the decay is, एक मिनट, undergoing the decay per unit time कर दोगे, per unit time is proportional to the total number of
रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई present in the sample at that instant of time, ठीक है। That is यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझोगे। मीन्स इस दोनों ने कहा कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम, मतलब मान लिया जाए यूनिट टाइम में जो न्यूक्लियस डीके हो रहा है, टूट रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, उसका रेट कितना हो गया, dN by dt। बस मान लो किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मान लो कि शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर n न्यूक्लियाई था आपके पास, t इक्वल टू कुछ टाइम मान लो t पर, ये नोट होगा ना, t इक्वल टू टाइम t पर न्यूक्लियस की संख्या मान लो n है, प्रेजेंट में भी n है। इस समय जो न्यूक्लियस की संख्या है उसका रेट dN by dt हो गया ना, वो प्रोपोर्शनल है किसके, उस समय के प्रेजेंट न्यूक्लियस के। dN by dt जो होगा वो प्रोपोर्शनल किसका है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। मींस dN by dt का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, n के। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मान लो कि जिस समय तुम निकालना चाह रहे हो उसी समय का डिफरेंशिएशन करना आपको है, उस समय जितना न्यूक्लियस होगा उसी की संख्या आपको करता है। और यहाँ पर आगे में माइनस साइन देना पड़ेगा। माइनस साइन क्यों देखोगे, हेयर नेगेटिव साइन, हेयर नेगेटिव साइन या हेयर माइनस साइन shows that the number of nuclei is decreasing। यहां पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि न्यूक्लियाई की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। विथ टाइम कर दोगे, ठीक है। तो लो dN by dt को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब dN by dt को माइनस लैम्डा n कर सकते हैं। ये सिंबल जब भी हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट लैम्डा कर दिए, लैम्डा या के भी मान सकते हो, n रह गया, ये माइनस साइन को उस पर भेज दिए। यहाँ n के वेयर लैम्डा क्या है, देखो वेयर लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, लैम्डा को डीके कांस्टेंट बोलते हैं, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी इसको हम लोग कर सकते हैं, या इसी का नाम है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट कर रहा है, टूट रहा है, इसी का नाम पड़ा इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो रेडियोएक्टिव लॉ से क्या मालूम चला हम लोग को कि न्यूक्लियस जिस रेट से टूट रहा है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहां नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि न्यूक्लियस की संख्या लगातार घट रही है ना, वो नेगेटिव साइन शो कर रहा है। इस सिंबल पर कांस्टेंट लैम्डा, लैम्डा का नाम डी कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पड़ गया। तो उसके बाद फिर लिखोगे लेट एट टाइम t इक्वल 0, लेट एट टाइम t इक्वल 0 द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई at time t equal to 0 the radioactive nuclei taken in the sample, मतलब जिस चीज में आपने, जिस बर्तन में, जिस चीज में आपने न्यूक्लियस को लिया है उसकी संख्या कितनी मानेगी, हमें माना था at time t equal 0 the radioactive nuclei taken in
द सैंपल इज व्हाट एन नॉट है ना, एंड एट टाइम टी द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट इन सैंपल, जो बच गया सैंपल में, जो अब बच गया उसकी संख्या क्या माने थे हम लोग, टी टाइम पर एन माने थे। टी टाइम पर घट के एन हो गया। शुरुआत में क्या एन नॉट था, एन नॉट बड़ा है कि एन बड़ा है, एन नॉट बड़ा है। शुरुआत में एन नॉट बड़ा था ना, बाद में घट कितना हो गया, एन हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर वो डी इस फॉर्मूला से और जस्ट दिखाए थे आपको हम dn बाय dt इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, माइनस लैम्डा एन पढ़ाए थे। dn बाय n इक्वल टू लिखोगे माइनस लैम्डा dt का होगा, सही है। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, और ये टाइम का वेरिएबल है और ये वेरिएबल किसका है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस का है प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ध्यान रखना होगा यहाँ पर शुरुआत में जब आप शुरू किए इस चीज को, जब डिकेइंग शुरू हुआ उस समय टाइम क्या मानते हैं, 0। जब टाइम 0 था शुरुआत में न्यूक्लियस था कितना, एन नॉट था, सही है। जब टाइम टी हो गया बढ़ करके तो न्यूक्लियस की संख्या घट के कितनी हो गई, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन किसका होगा, पढ़े dx बाय x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। तो dn बाय n क्या होगा, log n, सही है। लिमिट कहां से कहां देंगे, लिमिट देंगे n नॉट से n इक्वल टू माइनस लैम्डा कांस्टेंट है बाहर रहेगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा कहां से कहां, 0 से t। अपर लिमिट पुट करेंगे कितना आएगा, log n, लोअर पुट करेंगे log n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा बाहर आ गया, अपर लिमिट t माइनस 0 t होगा। दैट मींस ये फॉर्मूला पर किसका आ गया, log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, log a बाय b इक्वल टू माइनस लैम्डा t माइनस 0 t होगा। इसका मतलब यहां से आप कर सकते हैं n बाय n नॉट का मान हमें मिल गया e पे पावर माइनस लैम्डा t। ये पढ़ाया था आपको मैथ में कि जब log हटता है तो e पे पावर बनता है। इसका मतलब n का फॉर्मूला क्या बन गया, n नॉट इंटू e माइनस लैम्डा t, ठीक है। इसका मतलब दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव लॉ, यही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हमने कैरी किया कहां से, स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव लॉ RL। और ये क्या दिखा रहा है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। एन नॉट शुरुआत में कितना न्यूक्लियस जान रहे हैं, मान लो 10वां सेकंड पर कितना न्यूक्लियस बचा, देखा पूरा। दिस विल गिव्स यू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट डिकेइंग, जो अभी डिके नहीं हुआ है वो बच गया, उसकी संख्या कितनी है जिस टाइम पर लिखना वो टाइम पुट करेंगे। लैम्डा कांस्टेंट का मान दिया रहेगा एग्जाम में, ई का मान दिया रहेगा, एन नॉट का मान दिया रहेगा, सॉल्व करके जो आएगा दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, ठीक है, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये फॉर्मूला आपका हो गया। प्रूफ काफी सिंपल है, इंटीग्रेशन का यूज किया है, dx by x log x होता है, तो x के रूप में काम n किया तो dn by n log n हो गया। अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर log a माइनस log b है, log a by b हो गया इक्वल टू 4 आ गया, log घटेगा e पे पावर बनता है, n का मान निकल गया यहां से। देखिए फर्स्ट में इसको अच्छे से decaying of nucleus is, since decaying of nucleus is an exponential process, देखो ये एक्सपोनेंशियल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें ये आ गया ना। और जब ग्राफ बनाओगे इसका तो ग्राफ शुरुआत में बहुत तेजी भागता है, बाद में फिर बहुत स्लो जाता है, ठीक है। Decaying is of nucleus is an exponential process, so it is very fast in beginning, ये शुरुआत में बहुत फास्ट होगा, and decreasing after increasing time। अगर टाइम बढ़ेगा तो इसकी रफ्तार डिके होने की घट जाएगी। दैट इज वाई, इसी कारण से
दैट इज वाई infinite time is taken by a sample of nuclei to decay completely. मीन्स कोई सैंपल को पूरी तरह से डीके होने के लिए कितना समय लगता है? इनफाइनाइट, अनंत टाइम लगता है। जो शुरुआत में बहुत फास्ट होता है, बाद में स्लो होता है। ठीक है, जिस समय आप न्यूक्लियस को डीके कीजिएगा उस समय डीकेइंग का रेट फास्ट होगा, बाद में धीरे धीरे क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा। कोई फिक्स रेट नहीं उसका है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कारण ऐसा मालूम चला हम लोग को, शुरुआत में फास्ट होगा और बाद में क्या होगा, स्लो होगा। चलो आगे बढ़े। तो अब लिखो यहां पे नाउ पुट बेटा इसको, नाउ पुट t इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। नाउ पुट t इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, वी गेट now put t equal to 1 by lambda, we get 1 by lambda क्यों किया, ताकि ये उल्टा बढ़ जाए। देखो n equal to n नॉट इंटू e पावर माइनस लैम्डा, t का मान 1 by lambda पुट के लैम्डा कट गया, n इक्वल टू क्या बच गया, n नॉट e पावर माइनस 1, e पे पावर माइनस 1 नीचे आएगा तो बनेगा e इस तरह से, और e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 1 बाय 2.718 इंटू एन नॉट, 1 में भागा दोगे 2.718 से तो आपका मान आएगा लगभग 0.368 एन नॉट। ठीक है, e का मान 2.718, e का मान 2 से थोड़ा बड़ा होता है। हो गया ना? इसी को हम चाहें तो बोलो क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू 36.8% कर सकते हैं इसको, इसी को 36.8 नहीं कर सकते हैं, 36.8% कर सकते हैं कि नहीं? इसको बिल्कुल कर सकते हैं। परसेंट को चेंज करना है हमको इसमें, तो गुना करेंगे 100 से तो अपने आप पॉइंट यहां आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, इट मीन्स दैट, और इसको इतना कर सकते हो कि नहीं, परसेंट देखो, इसको परसेंट में चेंज करने का मतलब होता है 100 से भाग देना। 100 से भाग दोगे तो पॉइंट कहां जाएगा, यहां जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आपको हेंस दिखाएगा, इट मींस आफ्टर ए टाइम, इट मींस आफ्टर ए टाइम इक्वल टू, आफ्टर ए टाइम इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, आफ्टर ए टाइम इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, तो टाइम को किसका रेसिप्रोकल पुट किए हैं, डीके कांस्टेंट के ना। आफ्टर द टाइम इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट मतलब लैम्डा, लैम्डा का उल्टा मींस 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा को रेसिप्रोकल कहेंगे किसका, डीके कांस्टेंट। अरे ये डीके कांस्टेंट है, इसका रेसिप्रोकल 1 बाय लैम्डा हो गया ना। आफ्टर ए टाइम इक्वल टू reciprocal of decay constant, it has been found that the number of undisintegrated nuclei left, मतलब जो न्यूक्लियस नहीं टूटा है, ये आपको क्या देगा, जो न्यूक्लियस बचा हुआ है ना, व्हाट विल इट गिव यू, ये आपको देगा कितना न्यूक्लियस बच गया।
ठीक है, उस टाइम के बाद। तो नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस नहीं टूटा, बच गया, उसकी संख्या क्या होगी? उसकी संख्या 36.8% होगी। किसके? शुरुआत में जो न्यूक्लियस था उसके। शुरुआत तो नहीं है, शुरुआत में तुमने मान लो अगर सपोज करो शुरुआत में तुमने अगर 36,800 न्यूक्लियस लिया है, तो 1/λ टाइम के बाद कितना बचेगा आपके पास? निकाल लेंगे इसको। 36.8% ऑफ एंड नॉट मीन 36,800% हटेगा, नीचे में क्या होगा? घटा होगा, हटेगा 0। काट लेंगे इसको, बिल्कुल काट लेंगे, सॉल्व करके जो आएगा ना आपके पास टोटल बच जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपको क्या दिया? ये आपको देगा नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड, मतलब जो नहीं टूटा है, इसे लेफ्ट न्यूक्लियाई को दे रहा है। लेफ्ट न्यूक्लियाई जो क्या नहीं हुआ है, जो कि आपका नॉट डिकेड, जो डिके नहीं हुआ है, उसकी संख्या को देगा ये। और ये एन नॉट क्या देगा? जो शुरुआत में था उसकी संख्या को देगा, इनिशियल है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो लिखा है पूरा क्या? वो लिखा दिया तो कौन क्या लिखा है अभी तक? द नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई लेफ्ट इज 36.8% ऑफ इनिशियल नंबर। ठीक है, लॉ भी इंपॉर्टेंट है, इस लॉ से आपका जो प्रूफ किए वो सब भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे कल, हाफ टाइम क्या होता है। कोई पूछेगा आपसे हाफ लाइफ क्या होता है, तो यह हाफ टाइम यहाँ पे क्या होता है, तुम लोग उसको पढ़ना आप लोग को है। इसके बाद हाफ लाइफ टॉपिक ना, देखो द टाइम इंटरवल in which the number of nuclei reduced to become half of its original value is called half life। मतलब समझिए क्या होगा इसका, ध्यान दीजिए। शुरुआत में मान तुम्हारे पास 500 न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये एनोड हो गया ना। इसको 250 करने में जितना टाइम लगा उसी टाइम को क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। ठीक है, मींस शुरुआत का जो न्यूक्लियस है उसको हाफ करने में जो समय लगेगा उस समय को ही हाफ लाइफ कहेंगे। ठीक है, और मान लो मैं बोलूंगा आपको ये पूरा तोड़ने में, मतलब इस न्यूक्लियस को जीरो करने में कोई कह रहा है 10 घंटा लगा मान लो, तो क्या 250 करने में 5 घंटा लगेगा क्या? सही है कहना? ये गलत है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रेट से नहीं टूट रहा है, बहुत फास्ट पहले फिर स्लो हो रहा है। इसका मतलब 5 आवर मत करना भूल से भी। ठीक है, वही बोलना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस का टूटने का रेट जो है हर वक्त सेम नहीं है, वो शुरुआत में बहुत फास्ट होता है, बाद में स्लो होता है। इसलिए यहाँ पर हाफ लाइफ को कहना पड़ रहा है कि हाफ लाइफ क्या है? एक ऐसा टाइम जो किसी न्यूक्लियस को हाफ होने में लगेगा, तो उसको हाफ करने में लगेगा, इसी को हम हाफ लाइफ कहेंगे। इसका ही फॉर्मूला है, वो कल प्रूफ करेंगे। लास्ट टॉपिक ये एक्टिविटी है।